Hello everyone. So we are starting with ये जो एक्सरसाइज की थी हमने इनइक्वालिटीज की, तो वहाँ पे हमने एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो थोड़े से मैं बोला था कि बोर्ड पे करेंगे अपन तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कभी कभार वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर ऐसा कुछ ग्राफ आता है या ऐसी कुछ लाइन है जिसके अंदर अगर इंस्टीट्यूट ने आप लोग को शेडिंग सिर्फ इतनी दी है इस टाइप से, तो आप कभी ये मत समझना कि शेडिंग यहाँ पे, आप ये समझेंगे कि शेडिंग ये पूरी है। ये हो गई पहली बात, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे तो सब आसान है, उसके अंदर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो हम लेंगे। वो हमारा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 है, सब क्वेश्चन 7 वो लेंगे। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी y इज इक्वल टू और हाफ ऑफ x is indicated by y is equal to y is क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन इज 7, y is equal to और हाफ ऑफ सॉरी इक्वल टू और लेसर देन y is इक्वल लेसर देन और इक्वल टू हाफ x। ये जो क्वेश्चन है ये अभी करना है अपने। तो इसके लिए बच्चों अपन ने जो प्रोसेस देखा था कि यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में लाइंस अलग अलग ड्रॉ किए उन्होंने, डायग्राम्स अलग अलग, तो सो वी हैव टू डू बोथ द स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लाइन परफेक्ट मतलब सेम नहीं दी है, सारे के सारे ऑप्शंस में अलग अलग लाइंस दी है, तो हमको ये पहले डिटरमाइन करना होगा कि लाइन कौन से राइट है। तो कभी भी ग्राफ पे कर्व या लाइन वो ड्रॉ करने के लिए अपने को क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x, यहाँ पे लिखोगे y। आपको अलग अलग पॉइंट्स लेने हैं y के, उसके हिसाब से x निकालना है, या फिर x के अलग अलग पॉइंट लो उसके हिसाब से y लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला था बाकी टाइम पे एक बार x 0 लेके देखने का, एक बार y 0 लेके देखने का, लेकिन यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, x अगर मैंने 0 ले लिया तो ये आधा x, अभी इसका जो लाइन बनाते हैं अपन, तो उसके लिए मैंने बोला था आपको पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y इज लेस देन और इक्वल टू हाफ x है, तो इसको पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, y इज इक्वल टू हाफ x। तो बच्चों x अगर 0 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू हाफ x बोला है अपन ने, करेक्ट। तो ये हाफ x जो है, तो x अगर 0 है तो y भी कितना आएगा 0। तो ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मैं y को 0 पकड़ूं, y को 0, तो उससे दुगना x वापस से 0 आएगा, तो मुझे नया पॉइंट नहीं मिलेगा, मुझे वही पॉइंट मिलने वाला है। तो ऐसे जगह पे आप एक बार x एक बार y 0 पकड़ के मतलब नहीं, एक बार x 0 पकड़ लिया, एक पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, अभी ये पॉइंट अपन 4 पकड़ेंगे या 2 पकड़ लो, 2 पकड़ लिए तो ये 1 आएगा क्योंकि इससे आधा है ना, x का आधा y है ना, y इज इक्वल टू हाफ x। तो जितना x होगा 2, तो इसका आधा y होगा। x अगर 4 है तो ये 2 होगा, बराबर। अभी 3 पॉइंट मिल गए मेरे लिए, काफी है। अभी अपन ये ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे मान लो ये हमेशा x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। बट कभी कभार अपने को क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 देते, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लाइन के अंदर इक्वेशन में भी x1 x2 लिखेंगे, ग्राफ पे भी ये x1 ये x2 देंगे, क्या प्रॉब्लम है, इसको कुछ भी दे दो, यहाँ पे a b भी लिख दिया तो हमको क्या तकलीफ है, सिर्फ हमको वो देखना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, बराबर। फिर x के जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट कर लेंगे, ये तो आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। y के जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट कर लेंगे, ये 0 आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। पहला पॉइंट लो 0 0, तो यही आ गया। फिर दूसरा पॉइंट है 2 1, x है 2, y है 1, तो ये पॉइंट आएगा। फिर ये 4 2, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये पॉइंट आएगा। तो ये लाइन कैसे आएगी, इस टाइप से।
ये आ गई मेरी लाइन, बराबर। तो लाइन मेरी बन गई है। अभी मुझे शेडिंग देखना है। अब शेडिंग देखने के लिए मुझे इनइक्वालिटी को कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे भी इस टाइप की इक्वेशन में अपन पहली मेथड काम नहीं करेगी, ऊपर या नीचे वाली काम नहीं करेगी। तो दोनों साइड के पॉइंट देख लेके और पॉइंट कौन से लेने के मैं तुमको बोलता हूँ, आसान क्या जाएगा आपको, एक्सिस पे पॉइंट लो कोई भी। जैसे अभी ये एक्स एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 4, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो 5, ठीक है। ये दोनों पॉइंट में से देखेंगे कौन सा पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, कौन सा पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट पे x कितना है 4, y कितना है 0, इस पॉइंट पे x कितना है 0, y कितना है 5। दोनों को डाल के देखेंगे y इज लेस देन और इक्वल टू हाफ x। ये पॉइंट को ले लो, x कितना है 4, तो हाफ इंटू 4, यहाँ पे y के लिए पॉइंट है 0, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू हाफ ऑफ 4। हाफ ऑफ 4 क्या है 2, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, बराबर में 0 इज लेस देन 2, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस टाइप से ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, एट द सेम टाइम ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख लो y इज इक्वल टू और लेस देन x हाफ x, तो y कितना बचा यहाँ पे 5 एंड हाफ ऑफ x कितना होगा, हाफ ऑफ 0, तो ये आएगा 0। तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब शेडिंग इस तरफ होगी। अपन ने ऑलरेडी देखा था क्वेश्चन, बट स्टिल मुझे आपको ये ड्रॉ करके दिखा रहा था ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आए। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सी लाइन है ये, तो ये वाली देखो ऑप्शन डी आपका बराबर आ रहा है। इस टाइप की लाइन भी आ रही है आपकी, और आपकी जो शेडिंग है वो नीचे की तरफ भी है, बराबर। तो दिस इज द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, इसके अंदर हमने सारी प्रैक्टिस कर ली। यहाँ पे लाइंस भी अलग अलग है, तो हमने लाइन भी ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे शेडिंग भी अलग अलग, तो ऊपर नीचे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने को पॉइंट देख के इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना पड़ा, तो ये पूरा ओवरऑल सब कुछ आ गया इसके अंदर, बराबर। तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क कर लो, इसको आप स्टार मार्क दे दो। अगर आप एग्जाम को जाते टाइम पे ये अगर क्वेश्चन कर लो ना, तो आपको ये जो टाइप का क्वेश्चन है कि आपको इनइक्वालिटी दी है और आपको ग्राफ बनाना है उससे, ये टाइप का आपका क्वेश्चन पूरा रिवाइज हो जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। इसमें आपको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके लाइन भी ड्रॉ करनी है, उसके बाद में शेडिंग भी डिसाइड करनी है। शेडिंग भी डिसाइड करते टाइम पे आसान नहीं है, सीधा लाइन के ऊपर की शेडिंग या नीचे की शेडिंग वहां से आप नहीं कर पा रहे, आपको पॉइंट लेके सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। तो वो भी चीज यहाँ पे है। यहाँ पे पूरी की पूरी कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में जो वेरिएशन आ सकता है सब कुछ यहाँ पे, हर एक ऑप्शन अलग अलग है, सब कुछ है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो, ये आप बाद में रिवीजन के टाइम पे यूज कर सकते हो, करेक्ट। चलो अभी हमारा नेक्स्ट टाइप लेंगे क्वेश्चन का। दूसरा टाइप लेंगे क्वेश्चन का, टाइप 2। यहां पे क्या होता है, ग्राफ इज गिवन एंड is it graph is given in question and inequalities are given in options, and what you have to do is you have to select correct option. तो आपका काम ये है कि आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे जाना कहाँ से, ग्राफ दिया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, आपको वहां से इनइक्वालिटी सेलेक्ट करनी है, राइट। देखो इसको,
वैसा देखो अपने को क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 8 दिया, इसी के बाद का है जो क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन 7 किया ना अपन ने पहले, इसके पहले टेस्ट, उसकी जस्ट बात का ये क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन है कि ग्राफ दिया है एंड यू हैव टू टेल द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है वो आपको बतानी। सो पहले मैं यहाँ पे ग्राफ निकाल लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का सब क्वेश्चन 8 है, राइट। इसको निकालो फटाफट। उसके नीचे ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 8। इस टाइप से ये कुछ ग्राफ है, बराबर। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को इम्पोर्टेंट ये है कि ये बीच का शेडिंग एरिया, ये जो है ये पूरा शेड करके दिया है इन्होंने, राइट। यहाँ पे दिया है L1, ये जिधर टच कर रहा है यहाँ पे दिया L2, ये लाइन, ये जो लाइन है वो L2, ये L1 है, ये L2 है, ये लाइन है L3 और ये लाइन है L4। हर एक इक्वेशन का, सॉरी हर एक लाइन का इक्वेशन दिया है। क्या बोल रहे हैं, 5x + 3y = 30। L1 का इक्वेशन है, L1 का 5x + 3y = 30। फिर क्या बोल रहे हैं, L2 की लाइन है x + y = 9। L2 की लाइन बोल रही है x + y = 9। L3 की लाइन है y = x/3, x/3। L4 जो लाइन है वो क्या है, y = x/2, y = x/2। अभी अपने करेक्ट इनइक्वालिटीज देखना है। वो तो आप ऑप्शन पे से जा सकते हो, बट अपन ऑप्शन पे से ना जाते हुए ये लाइन पे से कैसे करना है वो आपको सिखाऊंगा। बाद में ऑप्शन पे से तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट भी दे देंगे अपन कि ये क्या दिया, ये लाइन कहाँ से निकल रही है। ये जो पॉइंट है ये 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 7। ओके, अभी ये मत पूछो कि सर ये 7 और 9 के बीच में इतना गैप है, ये करेक्ट निकालते तो ये लाइन कुछ इस टाइप से है, तो अपने उससे कोई लेना देना नहीं। अपने इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट्स क्या है और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, राइट। तो देखो सिंपल चीज देखना, ये L2 की जो लाइन है ना, L2 ये वाली, अब जो भी लाइन इस टाइप से बनती है ना, इसके अंदर तो ऊपर नीचे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। अगर नीचे है तो लेस देन, ऊपर है तो ग्रेटर देन। प्रॉब्लम आता है इस टाइप की लाइन में, यहाँ पे आप परफेक्टली नहीं बोल सकते ऊपर नीचे का, तो इसके लिए यहाँ पे आपको वो मेथड यूज करनी पड़ती है, पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। तो इन दो इक्वेशंस के लिए तो अपन आसानी से बोल सकते हैं। अब देखो ये क्या है,
यहाँ पे ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, काय की L2 की, ये लाइन जो है ये जो आ रही है नीचे, शेडेड पोर्शन कहाँ है इस लाइन के कंपैरिजन में, L2 के कंपैरिजन में शेडेड पोर्शन का इसके नीचे है, मतलब यहाँ पे लेस देन का साइन लगेगा कहाँ पे L2 के लिए, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होगी, मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9, इक्वल टू है कि उस लाइन को टच कर रहे हैं क्या हम लोग, यस जरूर कर रहे हैं। चलो अभी L1 की बात करो, L1 की लाइन के ऊपर है, इसके ऊपर है मतलब ग्रेटर देन, तो चलो यहाँ पे ये भी लिख लो 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ये भी आ गया। अभी L3 के इसमें पता नहीं चलेगा, ये y इज x by 3, y is equal to x by 2, यहाँ पे मालूम नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब देखो ये है L3, राइट, ये क्या है L3, इसके ऊपर शेडिंग है, करेक्ट, मतलब इसके इधर का लाइन, इधर का कोई भी पॉइंट आ सकता है, मेरी बात अच्छे से सुनो, एकदम अच्छे से ध्यान दो, ये जो पार्ट शेड किया इन्होंने बीच का, ये इसलिए किया है क्योंकि उनको L4 के भी नीचे रखना है, L3 के ऊपर रखना है, L2 के अंदर रखना है, L1 के बाहर रखना है, इसलिए ये पोर्शन आया। लेकिन अगर बाकी कोई लाइन यहाँ पे नहीं होती तो L3 के ऊपर का पोर्शन मतलब ये सारा शेडेड होता, हायर, L3 के ऊपर का पोर्शन शेडेड है मतलब ये सारा शेडेड होता, तो अकेले L3 लाइन के बारे में अगर हम सोचेंगे तो L3 के ऊपर का शेड मतलब ये भी पॉइंट उसमें आएगा ना, ये 9 नंबर का पॉइंट भी तो इसी में आएगा। मुझे यहाँ पे देखना है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको L3 निकाल के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ L3, इसके ऊपर का पोर्शन पूरा शेडेड, बराबर, इसके ऊपर का पूरा शेडेड, तो ये पूरा एक्सिस कवर हो रहा है इसके अंदर। फिर आप पूछोगे सर ये इसके ऊपर का क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चों उनको L4 का भी तो बाउंड्री लगानी है ना, तो L4 के अंदर लेना इसके लिए ऐसा हो, बट अकेले L3 के बारे में सोचेंगे तो ये एक्सिस भी कवर हो रहा है इसके अंदर, तो ये पॉइंट 9 या 10 कोई भी ले लो, यहाँ पे क्या है पॉइंट, x है 0, y है 9, हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे y इज इक्वल टू x by 3, अगर y इज इक्वल टू और लेस देन 3 बोलते हैं, y इज लेस देन और इक्वल टू x by 3 अगर आता तो देखो वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, 0 और 9, तो x है 0 तो 0 by 3 एंड y है 9, तो 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0 by 3 क्या आएगा 0, 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, कट कर दो इसको, कट कर, दूसरा लिख के देखो, y is greater than or equal to x by 3, यहाँ पे y कितना है 9 is greater than or equal to x कितना है 0 by 3, मतलब 9 is greater than or equal to 0, yes it satisfies, तो इसलिए यहाँ पे लिखो L3 के लिए y is greater than or equal to x by 3, ये मेरा शेडेड, ठीक है। अब यहाँ पे L4 पे एग्जैक्टली उल्टा आएगा ना, क्योंकि ये आगे का सेम है, यहाँ पे y is equal to x by 3 दिया था, यहाँ पे y is equal to x by 2 दिया है, इक्वेशन का फॉर्मेट सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन में 3 था, यहाँ पे डिवीजन में 2 है, तो L3 के इधर के साइड में है ना शेडिंग, L3 के इधर के साइड में शेडिंग है, तो ग्रेटर देन आया, L4 के नीचे के साइड में, इधर के साइड में शेडिंग है, बराबर, तो क्या आएगा लेस देन, y is लेस देन और इक्वल टू x by 2 आएगा, देखना है कंफर्म करके, देखो इसके नीचे शेडिंग है, अब ये लाइन हटा दो, ये हटा दो, ये आ गया अपना L4, ये क्या है L4, इसके नीचे की तरफ शेडिंग है मतलब ये पूरा शेडेड होगा, अगर मैं बाकी लाइन कंसीडर नहीं करता तो ये पूरा शेडेड होता, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो कोई भी ये 7, ठीक है, देखते हैं इसमें ये वर्क करता है, तो यहाँ पे x कितना है 7, y कितना है 0, तो y कितना है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 7 by 2, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3.5, मैच करेगा, मतलब ये मेरा इनइक्वालिटी करेक्ट है, राइट। इसी का मतलब
ये मिटा दो इसको। इसी का मतलब बच्चों इस शेडेड पोर्शन को जो इस शेडेड पोर्शन की जो इनइक्वालिटी है ना, ये चारों मिला के है, बराबर। ये चारों इनइक्वालिटी जब कंसीडर करेंगे तो ये पोर्शन आएगा शेडेड पोर्शन। तो ऐसा ये वाला ऑप्शन देखते हैं कहां पे। पहला ऑप्शन है 5x plus 3y is less than or equal to 30, गलत है, हमारा ग्रेटर देन है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 5x plus 3y greater than or equal to 30, हाँ यहाँ पे ये करेक्ट आ सकता है, देयर इज अ चांस कि ये करेक्ट आए। फिर सेकंड चीज देखो इसके अंदर x plus y is less than or equal to 9, x plus y is less than or equal to 9, ये भी करेक्ट आ गया। फिर y is greater than or equal to x by 3, y is greater than or equal to x by 3, ये भी करेक्ट है। y is less than or equal to x by 2, ये भी करेक्ट आ गया, y is less than or equal to x by 2। एंड बाद में बोल रहे हैं x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, बराबर है। ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे x कभी भी 0 से ज्यादा ही आएगा और y भी 0 से ज्यादा आएगा, तो x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, so this is the option, correct option, I think this was option ऑप्शन हमारा बी राइट, ऑप्शन बी राइट, करेक्ट। लिखो जल्दी। चलो, मुझे पता है आप में से कुछ लोग को डाउट आ रहा है, ये बीच में जो मैंने बोला ना प्रोसेस के, अगर ये बाकी लाइन नहीं रहते तो L3 के पूरा ऊपर का पोर्शन शेडेड रहता है, L4 के पूरा नीचे का शेडेड रहता है। वो एग्जैक्टली क्या है वो मैं और एक बार आपको समझाता हूँ। इनइक्वालिटी से ग्राफ पे जाएंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं वो जो मैं बोल रहा था वो क्या बोल रहा था। देखो मैं 4 ग्राफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये पहला ग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पे मैं सिर्फ निकालूंगा L1, यहाँ पे निकालूंगा L2, यहाँ पे निकालूंगा L3, यहाँ पे निकालूंगा L4। L1 क्या है 5x plus 3y greater than or equal to 30, L1 की लाइन कौन सी है, ये है मेरी L1 की लाइन। यहाँ पे मैं L1 की लाइन निकालूंगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 5x plus 3y greater than or equal to 30, इसका मतलब ये L1 से ग्रेटर देन है, मतलब ऊपर की तरफ शेडिंग आने वाली है L1 की, तो ये पूरा पोर्शन शेडेड है। समझा, सिर्फ L1 की अगर बात करें तो ऊपर का पूरा पोर्शन शेडेड हो गया। ये निकालो L2, ये थोड़ी सी वाइड जा रही है इधर, इसके नीचे का पूरा पोर्शन शेडेड है, ये पूरा पोर्शन शेडेड है। फिर निकालते हैं L3, L3 का स्लोप थोड़ा नीचे ऐसे जा रही है फ्लैट, इसके ऊपर का पूरा शेडेड है ना, L3 के ऊपर का शेडेड, तो ये पूरा शेडेड निकाल लेते हैं हम लोग। फिर निकालते हैं L4, L4 थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, इसके नीचे का पोर्शन पूरा शेडेड है, ठीक है। ये वाला पूरा। अब यहाँ पे होता क्या बच्चों, समझो, जब ये एक एक लाइन का निकालते हैं ना हम लोग, तो इसको कोई लिमिट ही नहीं है शेडिंग को, ये कितना भी ऊपर जा सकता है, जितना बड़ा ग्राफ बनाओगे उतना ऊपर जा रहा है, ये जितना बड़ा ग्राफ बनाओगे उतना नीचे जा रहा है।
जितना बड़ा ग्राफ निकालोगे उस साइड से इतना उधर जा रहा है, यहाँ पे जितना बड़ा ग्राफ निकालोगे उतना नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ग्राफ पे, जितना बड़ा ग्राफ में उतना अनलिमिटेड पोर्शन शेडेड है, अनलिमिटेड। बट मुझे इसको कुछ लिमिट डालना है, वो लिमिट कैसे डालूंगा, मुझे ये चारों लाइन का कॉमन शेडेड एरिया निकालना है। आप बात समझे मेरी, क्या निकालना है मुझे, चारों का कॉमन शेडेड एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। अभी ये एक ही ग्राफ पे चारों लाइन निकालेंगे, चलो इसको मिटा देते हैं, फिर से निकालेंगे। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, चारों लाइन का कॉमन शेडेड एरिया चाहिए मुझे, कॉमन। मुझे चारों लाइन का शेडेड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चारों लाइन का कॉमन शेडेड, मतलब हर एक लाइन की शेडिंग वहां पे आएगी, उतना ही मुझे कॉमन शेडेड एरिया चाहिए। चलो निकालते हैं। ये देखो, ये थोड़ा बड़ा ग्राफ लेंगे, यहाँ पे ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, फिर ये ऊपर जा रही है, ये नीचे, ये इस टाइप से ग्राफ बनने वाला है अपना। तो एक एक लाइन निकालेंगे, शेडेड पोर्शन निकालेंगे और फिर उसका कॉमन शेडेड एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो आप ये ग्राफ समझ गए। चलो वापस एक बार देखो, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं एकदम। ये पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो आगे क्वेश्चन इतने आसान, पहले देख लिया आपने पहला टाइम, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। सबसे पहले निकालो L1, ये देखो ये L1 इस टाइप से निकला है, ठीक है। L1 निकालेंगे सबसे पहले, इसके ऊपर का एरिया पूरा शेडेड, चलो शेड करो इसको, ये पूरा एरिया शेडेड कर देते इसका। L1 की इनइक्वालिटी गलत है क्या, नहीं करेक्ट है। L1 की इनइक्वालिटी हमने बराबर निकाली है, ठीक है, L1 की। चलो L2 निकाल दे। L2 के नीचे का एरिया शेडेड है, चलो नीचे का एरिया शेड करो यहां से। आप लोग भी करो मेरे साथ, क्योंकि बाद में ध्यान में नहीं आएगा, प्लीज मेरे साथ ही शेडिंग करना चालू कर दो। पूरा शेडेड हो गया, बराबर। इसके बाद में L3 निकालेंगे, L3 L4। ये लाइंस रेड से ड्रॉ करोगे ज्यादा समझ में आएगा बाद में, ठीक है। इसको रेड से बना दे, एक काम करो, मैं वापस बनाता हूं। आपने अगर बना लिया होगा तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं बनाया पर, सिर्फ मैं रेड इसमें निकालता हूँ लाइंस, तो बाद में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बेटर आएगी। L1 निकालेंगे पहले तो, L1 इसके ऊपर शेडिंग है पूरी, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा अनलिमिटेड एरिया शेडेड है, पूरा जितना भी ऊपर जा सकता है उतना ऊपर लेके जाओ, आपके पेपर पे जितनी जगह है उतना ऊपर लेके। फिर बनाएंगे L2, ये रेड से निकालना था। L2 का शेडेड एरिया निकालेंगे, देखो ये L1 है, ये आ गया L2, L2 का नीचे का एरिया पूरा शेडेड है। तो L2 की इनइक्वालिटी हमने अभी बराबर निकाली, अभी L3 निकालेंगे और L4। L3 इसके ऊपर का एरिया पूरा शेडेड करो, ये इसके ऊपर का एरिया पूरा शेडेड। फिर निकालना है L4,
गया L4। L4 के नीचे का एरिया पूरा शेडेड करना है मुझे। ये एक्चुअली आपका करेक्ट ग्राफ बना है, ठीक है। ये आपकी है लाइन L1 की, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4। ये हर एक लाइन की आपने इनइक्वालिटी करेक्ट ड्रॉ की है अभी, लेकिन क्वेश्चन में हर एक लाइन की इनइक्वालिटी नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? कॉमन चाहिए, कॉमन इनइक्वालिटी। मतलब ये चारों लाइन का शेडेड पोर्शन कॉमन कहां पे? क्या पूछ रहा है आपको? कॉमन इस लाइन के ऊपर है, इसके नीचे है, इसकी इधर है, इसकी इधर है। तो कॉमन जो शेडेड पोर्शन है आपका वो सिर्फ इतना ही है। ये है आपका कॉमन शेडेड पोर्शन। अभी देखो वापस से ग्राफ, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया, ये जो रेड इंक में जो दिख रहा है वो कॉमन। तो अभी अगर आपको जो भी रेड में है वो देखो, वापस क्वेश्चन में देखो अच्छे से, यही ग्राफ दिया आपको। अगर रेड इंक में जो आया अपना, यही आपको क्या दिया, डायग्राम दिए वहां पे। तो दिस इज द राइट ग्राफ, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉमन शेडेड एरिया चाहिए बच्चों। लेकिन जब मुझे एक लाइन की इनइक्वालिटी देखनी होती है और जब मैं पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहता हूं, तो मैं कोई भी एक्सिस का ले सकता हूं या नहीं? जरूर ले सकता हूं। ये L3 के लिए ये पूरा शेडेड पोर्शन है कि नहीं? ये L4 के लिए ये पूरा शेडेड पोर्शन है कि नहीं? जरूर है। बट मुझे ग्राफ में फिर इधर का शेडिंग क्यों नहीं दिया? ये ब्लैक में जो शेडिंग है वो ग्राफ में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कॉमन नहीं है। ठीक है ना, कॉमन नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे सिर्फ L3 की इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट चाहिए होता है, सुनो अच्छे से, जब L3 की इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट मुझे चाहिए होता है, तो मैं ये एक्सिस का पॉइंट ले सकता हूं ना, क्योंकि इसके ऊपर शेडिंग है, तो ये पूरा शेडेड है। अरे ध्यान, L4 की लाइन की, L4 की जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करने वाला मुझे पॉइंट चाहिए, तो मैं इस एक्सिस का ले सकता हूं। भले ही आपके ग्राफ में वो शेडेड पोर्शन नहीं दिया, फिर भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे शेडिंग है। ये जो कॉमन शेडेड रीजन है, ये जो कॉमन शेडेड रीजन है वो इस लाइन के नीचे है। लाइन के नीचे मतलब ये पूरा है, ये नीचे तक है, पूरा अनलिमिटेड एरिया कवर्ड है नीचे का। लेकिन किसके लिए? सिर्फ L3 के लिए, पूरा नीचे है। तो मैं ये एक्सिस पे भी मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं। वो नीचे का शेडेड क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? कॉमन एरिया चाहिए। ये जो एक्सिस है वो कॉमन में नहीं आ रहा है ना। L1, L2, L3, L4 ये चारों का कॉमन एरिया में ये नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L3 के शेडिंग में तो आ रहा है, हाँ या ना? L2 के ये L4 ना, हाँ L4 के शेडिंग में तो आ ही रहा है। ये एक्सिस L3 के शेडिंग में तो आ ही रहा है ना। तो मैं वहां पे वो देख सकता, वहां पे मैं चेक कर सकता हूं जब मुझे उस लाइन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट चाहिए होता है। तो इसके बगैर तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा इनइक्वालिटी। ये बीच के पॉइंट लेके थोड़ी ना अपन इतना एक्यूरेटली थोड़ी ना ग्राफ बनाते बैठेंगे कि बीच का पॉइंट ले लो, फिर इधर का x लो, इधर का y लो। वहां पे तो बहुत चांस है कि गलत आ जाए। तो इसके लिए आप हमेशा लोगे एक्सिस के ऊपर का पॉइंट, तभी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि एक ना एक एक्सिस का पॉइंट जीरो आएगा। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया आपने तो x जीरो आएगा। अगर x एक्सिस का कोई पॉइंट ले लिया तो y जीरो आएगा, और आपका आंसर परफेक्ट आएगा बच्चों। इनइक्वालिटी परफेक्ट पता कर पाओगे आप। ये बीच का पॉइंट लेके परफेक्टली पता नहीं कर पाओगे। उसके लिए एक चीज याद रखो, इस लाइन के ऊपर शेडिंग है, भले ही थोड़ी सी है, इतनी ही है शेडिंग, सिर्फ इतनी है, लेकिन इस लाइन के ऊपर है, मतलब आप y एक्सिस का पॉइंट ले सकते हो। इस लाइन के L4 के नीचे की तरफ शेडिंग है, यहाँ पे पूरी शेडिंग है, मतलब आप x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट ले सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन को नहीं, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेसर देन और ग्रेटर देन वाली जो इनइक्वालिटी है उसको कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहा है? लेसर देन को सेटिस्फाई कर रहा है या ग्रेटर देन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो पॉइंट आपको लेना है। समझ आया आपको? ये बाकी का शेडेड क्यों नहीं दिया था? क्योंकि आपको चाहिए था कॉमन एरिया।
कॉमन एरिया तो चारों का मिला के होगा, बट उसकी अपनी अपनी इंडिविजुअल शेडिंग तो बहुत ऊपर तक होगी ना, तो वो प्रॉब्लम तो है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, करेक्ट। ऐसे बाकी के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के वो कर दो। अभी आप एक एक क्वेश्चन देखो जिसमें ग्राफ दिया है और इनइक्वालिटी पहचाननी अपने को, वो सारे क्वेश्चन अभी आप कर सकते हो। तो प्लीज डू द होमवर्क, यहाँ से आपको पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ पे मुझे डाउट्स आ रहे हैं। ओके, प्लीज डू इट। ओके, चलो बाय बाय।